लग रहा है कैमरे में कुछ लगा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा साफ़ करके बोलता हूँ। बाकी अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका येट एंड द ब्लॉग। मेरा नाम है अभिषेक एंड यू आर वाचिंग रोमिंग स्ट्रीट। तो कहानी जो है अभी मैं बताता हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं आया हुआ हूँ अभी हॉस्पिटल में। अभी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये कि पापा की वैक्सीनेशन डन हो गई, यानी सेकंड डोज भी कंप्लीट। अभी मम्मी का रह रहा है क्योंकि मैं आया हूँ लेट। पापा को पहले भेज दिया था और बस ये बात थी यहाँ तक। अभी पापा कह रहे हैं कि मैं चला जाता हूँ घर, तो मैंने कहा नहीं, मम्मी की वेट कर लो, एक साथ ही निकलेंगे, ज़्यादा बेटर है ना, क्यों आगे पीछे करना है। तो अभी भी वेटिंग चल रही है क्योंकि मम्मी को लगने वाला है थोड़ा सा टाइम। वैसे रश नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, मतलब लास्ट टाइम से बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लिया। क्योंकि मैं बताऊँ तो ये ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली के हॉस्पिटल में आया था। एनडीएमसी नहीं, गलत, ये है आपका ईडीएमसी, मतलब ईस्ट डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है। और बस अभी थोड़ा सा टाइम लगना है। अभी पापा है साथ में मम्मी के, क्योंकि मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अभी इन्होंने बैरिकेडिंग्स लगा रखी, जिसका है वही जा सकता है, तो अलाउ नहीं है। क्योंकि पापा है यार करने के लिए, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं होता तो फिर मैं जाता डेफिनेटली। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि 10-15 जने हैं बस वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर, ठीक है, मतलब बूथ के अंदर, जैसे वोटिंग बूथ होता है ना, वैसी बूथ है ये, ठीक है, उसके अंदर है। और देखो कहानी जो है ना वो बहुत ही ड्रामेटिक है। मैं कर रहा हूँ एक हफ्ते से वेट, क्योंकि मम्मी पापा को लगा था कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन जो है शॉर्टेज चल रही है। आपको अगर पता हो या न्यूज़ में रखते हो तो आपको पता होगा कि कोवैक्सीन जो चल रही है बहुत शॉर्टेज चल रही है। अब उसका हुआ क्या है, उसमें बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो रखी है, जो कि मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। तो मम्मी की सेकेंड डोज कंप्लीट हो गई, लग चुकी है। और मम्मी को थोड़ा सा पता नहीं क्यों इस बार थोड़ा सा फील हो रहा है, तबीयत ख़राब से अभी लगने के बाद थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, पता नहीं अभी आगे कल तक क्या होगा वो पता चल जाए। तो धीरे धीरे सेकेंड डोज का जो भी है, फर्स्ट डोज में तो इतना कुछ नहीं होता। तो जो ये पीछे आपको देख रही है आंटी, इनको बाहर ही लगा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एजेड है, चल नहीं पा रही है, तो डॉक्टर बाहर से आके इन्होंने उनको लगा दिया। घर पहुंच गया मैं, अभी मम्मी को ड्रॉप कर, मतलब मम्मी उतर गई है, ऊपर चल गई है मम्मी, और मैं यहाँ पे गाड़ी लगा रहा हूँ। और आज है सैटरडे, तो यूपी में जो है लॉकडाउन है सैटरडे संडे, तो कुछ ख़रीदना था। अब पापा आ रहे हैं तो पापा को बोल दिया अब शायद अगर कुछ मिलता तो। गाड़ी पार्किंग से लेके अभी सीधा पहुँच गया। अभी इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और मैं जो हूँ बहुत बढ़िया अपने फेवरेट जगह पर, आजकल का जो मेरा फेवरेट प्लेस हो चुका है शाम का हवा खाने का, उस जगह पहुंच चुका हूं। और बाकी की जो अपडेट्स है अभी बताने वाला हूं सब कुछ। प्लान में जो है बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, क्योंकि मोहन ने मेरे को अभी फ़ोन किया और कह रहा है कि भाई आ जा, और मुझे लग रहा है कैमरे में कुछ लगा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा साफ़ करके बोलता हूँ। बाकी अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने सोचा था कि बहुत कुछ बोलूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपसे वो डिस्कस करना है वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। तो अभी चल रहा हूँ, वहाँ पहुँच गया हूँ, पार्क में बुला रहा है एक जगह, तो वहाँ चलता हूँ। भैया का भी फ़ोन आया था मेरे को, कह रहे तू आजकल कुछ ज़्यादा नहीं जाने लग गया वहाँ पर। मैंने कहा क्या करूँ, अब जगह ही ऐसी है, ये इतना मज़ा कहीं और मिलता नहीं है। हर जगह यार देखो, एक तो शांति होती है, और हमको पसंद है शांति, सबको ही पसंद है शायद, तो मेन एक ये रीज़न होता है। गर्ल्स, अब जाकर मुझे टाइम मिला है घर पे आके डिस्कस करने के लिए, एक सुकून भरा सा टाइम। क्योंकि पहले मैं मोहन के साथ चला गया था, जॉगिंग कर रहे थे हम, तो बस उसी में टाइम निकल गया और कुछ हो नहीं पाया। तो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो थी, जो है फ़ैन ऑन कर लिया, बिकॉज लग रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, रहा नहीं जा रहा बहुत ज़्यादा। कल बारिश जैसा सिचुएशन था, आज सुबह से भी बारिश जैसा सिचुएशन हो रखा है, मगर बारिश हो नहीं रही है। तो बात बताऊं तो ये बात है कि जो मैं गया हुआ था ना, तो
मेरी मम्मी से डिस्कशन, तो मम्मी का जो सिरिंज लग रहा था, तो वहाँ पे दो डॉक्टर थे जो लगा रहे थे। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। अब बात कर रहे थे दोनों, तो मम्मी ने ध्यान रखा इस चीज़ का कि वो जो दोबारा जो सिरिंज लगाना था वो चेंज किया नहीं किया, तो वो वही लगाने वाले थे मम्मी ने जो पहले ही किसी को लगाया था, ठीक है, वही लगाने वाले थे। तो मम्मी ने एकदम से टोका, तो उसने कहा सॉरी सॉरी। सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। कुछ डॉक्टर मतलब अब क्या बोलूँ मैं, कुछ डॉक्टर सीरियस नहीं ले रहे उस चीज़ को कि आप अगर लगा रहे हो तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको भी ख्याल रखनी पड़ेगी, और जब भी आपकी वैक्सीनेशन लगवा रहे हो या कभी भी कोई भी इंजेक्शन लगवा रहे हो, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिरिंज है वो नई लगाई है या नहीं, यूज़ करी है कि नहीं, तभी के तभी ध्यान में रखना ये बात, ठीक है। तो बस ये वाली बात इम्पॉर्टेंट बात थी। और बात ये था कि देखिए जो मेरे पेरेंट्स को लगी थी ना, वो लगी थी कोवैक्सीन, ठीक है। अब कोवैक्सीन का सीन ये है दिल्ली में कि डोजेस तो नहीं है, कम है। तो डोजेस कम होने के चक्कर में जो गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है कि जो फर्स्ट डोज था उन्हीं को सिर्फ अभी कोवैक्सीन दी जा रही है, और जिनको अभी लग रहा है फर्स्ट डोज उनको कोविशील्ड दी जा रही है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, क्योंकि कोवैक्सीन कम है। तो इससे अब हो क्या रहा है, 18+ वाला वही वाला सीन इसमें 45 वाले में भी हो रहा है। तो यही एक प्रॉब्लम आ रही है कोवैक्सीन को लेकर अभी। मगर अभी जो जिसमें मैं गया उसमें ऑलरेडी मतलब वो है कि हमने पहले भी मतलब मेरे मम्मी पापा का जो था पहले मैंने उसी में करवाया था, उसको उन्होंने एक स्लिप दी थी, ठीक है, इसलिए उन लोगों ने करवा दिया। मतलब वो कह रहे कि ये एक्सेप्टेबल है अगर यहीं साइट से हुई है, मतलब उसी साइट से अगर हुई है तो कर दिया उन लोगों ने, उसमें बुकिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा मेरे को। मगर मैंने मम्मी का परसों कह रहा हूँ, कल रात को मैंने बुक कर दिया था, वो गलती से हो गया था बुक, मतलब थोड़ा सा दूर हो गया था, और पापा का नहीं हो पाया था। तो मम्मी कहती पापा का नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं अकेले नहीं जाऊँगी। सो फिर इसलिए मैंने जो लास्ट वाली जहाँ पे हमने करवाया था वहाँ पे मैंने पापा को सुबह भेजा था कि पापा एक बार पूछ लो, अगर विदाउट उसके हो रहा है जो आप स्लिप ले गए, क्या पता उससे हो जाए तो फिर दोनों का वहीं करवा देते हैं। तो फिर इसलिए पापा गए और उन्होंने बोला हो जाएगा वहाँ पर, तो इसलिए फिर मैं भागे इसलिए जल्दी चला गया था। तो ये जो थी ये पूरी थी कहानी इस प्रकार की। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आप लोगों को वैक्सीनेशन से, कुछ भी स्लॉट बुकिंग में या कुछ और ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो यू कैन कमेंट में लिख सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। कोवैक्सीन का तो पता ही होगा कि जो 28 डेज़ में लगना है, इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो है 28 डेज़। तो जो टाइमिंग था वो मतलब निकले जा रहा था, 19 जून था वो लास्ट डेट थी। अब करवाना तो था इस बीच में, और बुकिंग भी नहीं मिल रही थी क्योंकि ये कोवैक्सीन कम है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस करा, क्योंकि अगर टाइम पीरियड निकल जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, पता नहीं आगे क्या होगा, जो भी होगा, बट जब करवाना है तो करवाना है। तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा ज़्यादा इनिशिएटिव करके, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के 2-3 दिन, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, 2-3 दिन करवा दिया मैंने। तो आप भी अगर कोवैक्सीन वाले हो, अगर 18+ हो और दिल्ली एनसीआर से हो, तो आप आराम से करवा सकते हो। आजकल स्लॉट निकल रहे हैं कोवैक्सीन के लिए, तो आप करवा सकते हो ईज़िली। और 45+ हो तो एक बार आप जहाँ से करवाया अपने साइट से अपने पेरेंट्स का, तो वहाँ पे आप जाकर एक बार देख सकते हो, क्या पता हो जाए, या तो आप बुक करके जा सकते हो। दोनों में से दोनों चीज़ करते हो तो मैं यही बोलूँगा कि एक बार जाके साइट में पता कर लो, क्या पता वो अलाउ कर दे। 45+ है तो मे बी वो अलाउ कर दे। तो बस आज की कहानी यहीं तक थी, ठीक है। ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी नहीं, आपको व्लॉग मिलेगा नहीं, फिर कैसे चलेगा काम। तो इसलिए सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है। तो बस गो एंड गेट योर वैक्सीनेशन टुडे, ठीक है, अगर अभी तक आपने फर्स्ट डोज भी नहीं करवाया तो।
तो जाओ करवा लो, और व्लॉग ऐसे ही आते रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।